विकासशील राज्य के साथ हमारे लिए सभी क्षेत्रों में काम करने वाले, वो सच में 12, 6 और 6, 12 आपने बताया वैसा हिसाब कि 6 बार सांसद और 6 बार विधायक, ये तो कुंभ स्नान हो गया। हमको तो 12 साल का कुंभ स्नान का आनंद मिल गया। ये अमृत की वर्षा होती है, सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। इस मंच पर ही विराजमान हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार, जब से विभाग संभाला तब से एक के बाद एक नए नवाचार और काम की गुणवत्ता पे भी पूरा ध्यान देने वाले हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का भी करें, जिनके कारण से बहुत सारी सौगातें हमको मिली। इस अवसर पर माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन गोविंद सिंह जी का। और पशुपालन विभाग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे माननीय लखन पटेल जी के लिए भी अभिनंदन करें। और वैसे तो पूरा मंच माननीय सांसद हमारी लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक माननीय मुकेश गुप्ता जी, रघुवंश सिंह मुकेश जी टंडन, मेरे को पता नहीं क्या गुप्ता जी ध्यान में आता आपके साथ, आपसे मेरे पुराने जन्म के कोई मित्रता होगी है, लेकिन मुकेश टंडन जी वाकई आपने अच्छी अद्भुत फिल्म दिखाई, बहुत अच्छे प्रकार से विदिशा में काम कर रहे हैं। माननीय रघुवंशी जी जोरदार विधायक, पूर्व विधायक रामपाल जी, सुरेंद्र पटवा जी माननीय विधायक भोजपुर, हमारे उधर से रमाकांत भार्गव जी वरिष्ठ नेता विधायक बुदनी, सीहोर विधायक सुदेश राय जी, आपके पीछे उधर हमारे मीना जी पूर्व मंत्री, सप्रे जी पहले खड़े हो गए, आपका भी अभिनंदन। आज बहुत सारी सौगातें मिल रही। प्रभुलाल चौधरी जी, कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज के बारे में भी घोषणा करने वाला हूं, चिंता मत करना। माननीय शर्मा जी जोरदार हमारे सिरोंज के विधायक, उनके पास में लारिया जी, प्रदीप लारिया जी माननीय विधायक नरयामली, और आखिरी में हमारे पूरे मंच के लिए दोनों जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष पूरी लोकसभा और 2 विधानसभा, 2 लोकसभा लगी यहाँ पर विदिशा भी और सागर भी, और दोनों के साथ साथ हमारे सारे क्षेत्र के प्रमुख नेतागण भी मौजूद हैं। आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदिशा की धरती में वाकई एक आकर्षण है। हर युग में, हर काल में, हर समय, जब तक इस पृथ्वी पे अस्तित्व रहेगा, ऐसे में ये पवित्र धरती उज्जैनी के समान विदिशा का भी अपने आप में एक अलग आनंद रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस विशेष प्रकार का आशीर्वाद लिए। शक, खून, कुसान, हर काल में, हर समय यहाँ के वीरों ने, महावीरों ने अपनी अलग पहचान बनाई। अभी ऊपर से जब हम आ रहे हवाई यात्रा करते हुए, तो अशोक के काल का सांची का स्तूप, वो हमारे 2200 साल पुराना, वो अलग आनंद का अवसर देता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय तो बहुत हुआ है, इसीलिए लंबा भाषण देने की इच्छा नहीं, लेकिन सच में नितिन जी भाई साहब गजब आदमी, अभी 12 दिन भी नहीं हुए, 20,000 करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हरेक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हरेक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासन काल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है,
मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे हैं। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था। अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया, जोरदार अभिनंदन करें। ये अद्भुत व्यक्तित्व है। बंबई में सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज बन जाए, ये तो अद्भुत है। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड, ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। इतने प्रकार से अभी जब बोलने खड़े होंगे तो उनकी सौगात पे सौगात आएगी। मैं बहुत देर तक बता सकता हूं उनकी सारी बातों, लेकिन सच में मैं आप और उनके बीच में आना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो उनने सौगातें दी, मैं कुछ उसी के साथ राकेश जी की बात को ही जोड़ रहा हूं। और शिवराज सिंह जी भाई साहब ने जितना मांगा सारे रोड के लिए, जोरदार अभिनंदन करो। राज्य सरकार आपके साथ है, जो जो आप मांगोगे सब दे देंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जितने प्रकार से विकास के लिए एक एक विधानसभा में जो जो जरूरतें होगी, हमारी सरकार उन सबके साथ है। जब आपने इनके साथ भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, जो दिल्ली आगरा रोड जुड़ रहा है, ऐसे में ग्रीनफील्ड के माध्यम से भोपाल आगरा के माध्यम से जुड़ जाए तो इस रोड के लिए भी 569 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी से कामना करता हूं, इसकी मंजूरी भी देंगे। ताली वाली बजा के बताओ, ये नया ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर, ये 13,500 करोड़ का, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है, तो 13,500 करोड़ का विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का। जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले। आज अपने बीच इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर, ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज, शर्मा जी हैं यहाँ पे, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 NH को जोड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। जब सिरोंज की बात करा तो शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके इस सौगात के लिए भी हम सब शामिल हो जाए। इसी प्रकार से आपने कहा मां नर्मदा के किनारे सब्ज में नर्मदा मैया की बहुत कृपा है, सब प्रकार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया। बोले नर्मदे महारानी की। ऐसे में आपने कहा खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये पूरा रोड, ये दर्शन सिंह जी को आनंद आ गया और ये अपनी लोकसभा के लिए भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। इस पूरे रोड को मैं मांग करता हूं, ये रोड भी आप मंजूर करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे आपने कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा, भाई साहब जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे, तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उसने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। ऐसा अवसर पर साथ ही साथ रायसेन के मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, तो रायसेन जब सत्तूर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो रायसेन कैसे छूट सकता है। रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और जल्दी से इस संबंध में जो प्रक्रिया है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं अपनी ओर से सच में पूरे आयोजन के लिए जितने प्रकार से संयोजन किया गया, हेलीपैड से लेकर यहां तक आते आते सच में इतना स्वागत हुआ, ऐसा तो कभी स्वागत हुआ ही नहीं। और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में अपने विकास के साक्षी आप बन रहे हैं। ये कांग्रेस को सबक है, काम करने वालों के साथ जनता होती है। जो काम करता है वो राज करता है और जो काम नहीं करता है वो घर बैठता है। राहुल गांधी आज सुन लो कान खोल के, इस देश के अंदर तीसरी बार तुम्हारी कांग्रेस पार्टी
घर बैठने का रिकॉर्ड बना रही है। और भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में क्या चुनाव जीता है, पूरा पूरा महाराष्ट्र। अब तो नीचे के स्थानीय निकाय भी लगातार सुपड़ा साफ हो रहा कांग्रेस और उनके साथ वालों का। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आए हैं जो विकास का नया कीर्तिमान बनाते हैं। तो मैं अब और कोई बीच में ना आते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब को बधाई देता हूं, माननीय राकेश सिंह जी और सारे मंत्रियों को बधाई देता हूं। वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। तो मैं और एक बार फिर आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई साहब हम जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं। अभी तो विदिशा का काम निपटा है, उज्जैन में 2028 में कुंभ मेला आने वाला, तो बहुत जल्दी आपको उज्जैन के लिए भी निमंत्रण देने वाले हैं। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर हमारे राज्य में, चूंकि देश के मध्य में मध्य प्रदेश, इसलिए हम आपको किसी भी राज्य में विकास करना तो बगैर मध्य प्रदेश के हो ही नहीं सकता। आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ मध्य प्रदेश तो आना ही पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश में आपका स्नेह सदैव बना रहता है। जोरदार अभिनंदन करें और मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। जोरदार ताली बजा के माननीय नेता नितिन गडकरी जी को मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं केवल सीहोर के विधायक भी यहाँ बैठे हैं। भैरूंदा श्यामपुर सीहोर, ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला एक लिंक रोड बन सकता है। तो मैंने भाई साहब से आग्रह करता हूं कि भैरूंदा, श्यामपुर और सीहोर इसकी प्रक्रिया को भी कुछ दिक्कतें हैं बताई है, लेकिन उसको भी दूर करने की कृपा करें और उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्य सरकार के साथ मिलकर वो मार्ग प्रशस्त करें, ये मेरा निवेदन है। और अब बिना किसी औपचारिकता के मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे फ्लाईओवर मैन, जिनकी आज सारी दुनिया में प्रतिष्ठा है सड़कों के निर्माण